नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजी कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का जितने भी बच्चे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 6, 7, 8, 9 के लिए, उन सभी बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी मेरे पास पर्सनल मैसेज है कि सर एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। जबकि हम एग्ज़ाम बार बार बताते हैं कि एग्ज़ाम कब है और मेरे थंबनेल पे भी रहता है कि एग्ज़ाम कब है। बच्चों, सभी लोग को बता दें कक्षा 6 और एक चीज़ और, यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में बच्चों, ठीक है, कक्षा 6, 7, 8, 9 इन सभी बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो 27 मार्च को ही है बच्चों, ठीक है, 27 मार्च को ही है। अभी तक कोई अपडेट होगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो है 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 2025 है। तो सभी बच्चे जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर लें। अब फॉर्म कैसे भरा जाएगा स्टेप वाइज स्टेप मैंने बताया हुआ है वीडियो बना के। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के नाम से जो प्लेलिस्ट बना उसी में से ही जितने भी क्वेश्चन हैं उसको क्वेश्चनों को देखें और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अपडेट है सब उसमें डाला गया है, उसी में देखें, ठीक है बच्चों। तो इसी क्रम में आज मैं विज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया, जो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, कंपटीशन थोड़ा सा बड़ा है, जागरूकता लोगों में बढ़ी है, तो फॉर्म ज़्यादा भरे जा रहे हैं। इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करिए क्योंकि समय भी कम बचा हुआ है, ठीक है। काफ़ी बच्चों के मैसेज और क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर एग्जाम टाइम कम बचा हुआ है, इतने क्वेश्चन के बच्चों। मैं आप लोग को बता दूं कि मैं अपने तरफ से पूरी प्रयास करूँगा, पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोग को एकदम मान लीजिए 100 में से 100 क्वेश्चनों को सही करा पाऊँ, ठीक है। मेरी तो प्रयास यही रहेगी, ठीक है। तो चले ज़्यादा समय ना लेते हुए, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होता तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। चलो, तो देख सकते हैं यहाँ पर पुनः प्राप्त होने वाले नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आपको पता है कि ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। तो इसमें नवीकरणीय ये होता है जिसको कभी ना ख़त्म हो सके, जिसका कितना भी यूज कर सके उसे हम नवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय मात्रा में सीमित होते हैं, ठीक है, उनको यूज करेंगे तो वो समय के अनुसार ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर पुनः प्राप्त होने वाले नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो, इसके बाद निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हो जाएंगे यहाँ पर एसिटिलीन, एथाइन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एथाइन, ये सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। कागज, रबर, लोहा, तांबा। तो इसमें से चुंबकीय पदार्थ जो है वो है लोहा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो विद्युत धारा में विद्युत धारा का मापन जो है इस तरीके से आप लोग को भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा और इसी प्रकार से या तो यहाँ पर बॉक्स बना होगा या ऐसे ही रहेगा और उसी पे एक टिक लगाना होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो, आगे है जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई निम्न में से कौन है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई ये कोश क्या होती है, ठीक है। इसमें 2 ही ऑप्शन दिया है, वैसे 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो सही है वो कोश क्या है। चलो आगे देखिए, आगे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिखाया जा रहा है उसका आंसर भी यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव मलेरिया का वाहक है। तो मलेरिया का वाहक यहाँ पर जो होती है वो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है निम्न में से किसने फेसबुक का आविष्कार किया था। तो फेसबुक सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन फेसबुक का आविष्कार किसने किया था कुछ कम ही लोग जानते होंगे, तो आप लोग जान जाइए। फेसबुक का जो आविष्कार किए थे वो मार्क जुकरबर्ग ने किया था। चलिए, इसमें से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जापान का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, वो है बच्चों सूमो कुश्ती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल कहा जाता है।
तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है एथिल, ब्यूटेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपाइल। ठीक है, तो जब इसको आप लोग तैयार करोगे तो ये मेथेनॉल हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, चलो इसके बाद है निम्नलिखित में से किस देश में पहले कंपास का आविष्कार किया गया था। कंपास, तो कंपास एक ऐसे यंत्र होता है जो कि दिशा बताने के काम आता है। तो कंपास का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया, उसने किया चीन ने। ठीक है, तो चीन ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से यहाँ पर ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सही हो जाएगा। गटरों का संत किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने शायद पहली बार देखा या सुना होगा। गटरों का संत किसे कहा जाता है, मदर टेरेसा को जो है वो गटरों का संत कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन सही है। चलो, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो जिंदा पीर के नाम से ये औरंगजेब को जाना जाता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। चले, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो एड्स का पूर्ण रूप यहाँ पर इस प्रकार से पूछे, AIDS। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। हो सकता है ये वाला चीज़ ऐसे इंग्लिश में दे दिया जाए, या ये जो चीज़ें यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है उसको इंग्लिश में दे दिया जाए। तो इसको जान लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका की आत्मघाती थैली, इसमें जो है वो राइबोसोम को जाना जाता है। ठीक है, जो कोशिका के अंदर सब लोग पाए जाते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि चीज़ें कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो जी जो राइबोसोम होता है इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि दोष है। तो दृष्टि दोष यहाँ पर दिया है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी जो है वो दृष्टि दोष है, इससे संबंधित है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी वो है नील नदी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसमें जो है वो सही है बच्चों, वो है प्रशांत महासागर, ये सही है। चल, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चले आगे क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा रंगीन आ गया। चलो, दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता होगा, जो ग्वाला लोग होते हैं वो दूध लेके जाते हैं, तो उनके पास एक मशीन होती है उसका शुद्धता मापा जाता है। उस मशीन को कहते हैं लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर। चलो, रेडियो तरंगों द्वारा वाष्प की स्थिति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका किया जाता है बच्चों राडार का। ठीक है, यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, राडार का, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप, पॉलीग्राफ, इस तरीके दिया है, सिस्मोग्राफ, फोनोमीटर। तो इसमें जो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ये एक यंत्र है जिससे आप लोग जब अखबार पढ़ते होगे तो उसमें तीव्रता दिया रहता है, तो वो इसी से ही माप के बताते हैं। उच्च ताप मापने 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है बच्चों। चले, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उच्च ताप मापने 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है। तो ये बच्चों यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन फोनोमीटर, पेरिस्कोप, वोल्टीमीटर, पायरोमीटर। तो ये ऑप्शन डी वाला सही है, पायरोमीटर का उपयोग होता है। चलिए, स्वर्ण की शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो स्वर्ण में सोने की शुद्धता मापने में यहाँ पर कैरेट मीटर का उपयोग होता है बच्चों। ठीक है, कैरेट मीटर से यहाँ पर सोने की शुद्धता पता की जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हृदय की ध्वनि सुनने में किस यंत्र का उपयोग होता है। तो हृदय की ध्वनि सुनने में यहाँ पर बच्चों
स्टेथोस्कोप का उपयोग होता है बच्चों, ठीक है, ये वाला सही है। ध्वनि की हृदय की ध्वनि सुना जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। चलिए, रक्तचाप मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो रक्तचाप मापने में यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रयोग होता है ब्लड प्रेशर मॉनिटर या स्फिग्मोमैनोमीटर का इसका प्रयोग होता है। तो ये ऑप्शन सही है, बी वाला। अगला देखो, समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो पेरिस्कोप ऑप्शन दिया गया है, फायदोमीटर, थर्मोमीटर, वोल्टमीटर। तो यहाँ पर बच्चों समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, हृदय गति मापन में किस यंत्र का उपयोग होता है? तो ऑप्शन में दिया है पेरिस्कोप, राडार, कार्डियोग्राफी, पॉलीग्राफ। तो इसका उपयोग होता है कार्डियोग्राफी का उपयोग होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित होता है, तो यहाँ पर ये जान जाइए कि ये हृदय गति मापन के लिए किसका होता है? कार्डियोग्राफी का यूज किया जाता है। चलो, समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र के भीतर कोई भी वस्तु छुपी रहती है या कोई भी वस्तु रहती है तो उसका उपयोग पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार एक यंत्र है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है। ऐसा यंत्र जिसकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों और वाहिकाओं आदि को देखा हुआ उनको संचालित किया जाता है, उससे कहते हैं एंडोस्कोपी, पेरिस्कोप, थर्मामीटर, टैकोमीटर। तो उसे बच्चों कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, वो है बच्चों एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के द्वारा शरीर की अंदरूनी चीज़ों को देखा जाता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस यंत्र की मदद से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं? तो घूमते हुए गति के हाँ, ये स्पीडोमीटर से पता करते हैं, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, ऐसा यंत्र जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है। तो ध्वनि तरंगों को बच्चों ये माइक्रोफोन होता है, ये ध्वनि तरंगों को जब आप ध्वनि मतलब आवाज़ देते हो तो ये किस में बदल जाता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदल जाता है, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। चलो, किस यंत्र का प्रयोग मिट्टी के यांत्रिक गुण को मापने के लिए किया जाता है? थर्मोमीटर, टेकोमीटर, बीवामीटर, पेरिस्कोप। तो मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए ये बीवा मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऊंचाई मापने में यहाँ पर जो किया जाता है वो टेकोमीटर, अल्टीमीटर। तो यहाँ पर अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। अल्टीमीटर, जब कोई वायुयान ऊंची उड़ रही होती है तो उसका ऊंचाई का पता लगाने के लिए अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सही है। पौधों की वृद्धि मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो पौधों की वृद्धि मापने में यहाँ पर क्रेस्को, आक्सैनोमीटर, फोनोमीटर, वोल्टमीटर। तो ये यहाँ पर है बच्चों क्रेस्कोग्राफ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापा जाता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो विद्युत चुम्बकीय थर्मोमीटर, वोलोमीटर, रेडियोमीटर, पायरोमीटर। तो विद्युत चुम्बकीय यहाँ पर तरंगों को मापने के लिए बच्चों ये वोलोमीटर, रेडियोमीटर, पायरोमीटर, इन सभी से विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आप लोग को दिया रहेगा तो इसको सही लगाना है। वह उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है उसे क्या कहते हैं? तो दूर की वस्तुओं को किस चीज़ से देखा जाता है बच्चों? वो देखा जाता है दूरबीन से ना। तो ये कभी कभी इंग्लिश में टेलीस्कोप भी लिख के चला जाता है, तो टेलीस्कोप भी याद रखना है, या दूरबीन लिखा रहेगा तो दूरबीन जान जाना, ठीक है। चलिए, ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा की दिशा जो है बदल जाती है वो फोनोमीटर, वोल्टमीटर, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर के द्वारा बच्चों, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से मैंने बच्चों 40 क्वेश्चन कराए और इन सभी 40 क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे भी और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को साइंस के, सामाजिक विज्ञान के, इंग्लिश के, मैथ के, सब चीज़ का देखने को मिलेगा। तो यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।